Hi everyone, this is Vishal. I provide all computer courses like DCA, DCA, DFA, Triple C, also Tally Prime. आज इस वीडियो में बात करने वाले 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने कंप्यूटर स्टूडेंट से टेस्ट लिया था और काफ़ी अच्छा आंसर लाए हैं वो लोग, जो कि आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कौन होंगे फर्स्ट, कौन होंगे सेकेंड और कौन होंगे थर्ड। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। लेकिन अगर आप भी तैयारी करते हैं कंप्यूटर का टेस्ट का, अगर आप भी तैयारी करते हैं यूपीएससी का, अगर आप भी तैयारी करते हैं एसएससी का, अगर आप भी तैयारी करते हैं पुलिस का, अगर आप भी तैयारी करते हैं ट्रिपल सी का, या अगर आप भी तैयारी करते हैं लेखपाल का, तो आपको 100% कुछ ना कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। तो अगर आप भी तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। पहला नंबर 1 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं लिखा हूँ नेम, एड्रेस, डेट माइनस मार्किंग कंप्यूटर टेस्ट इन हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट। तो पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है ए नेट बैंकिंग, मोबाइल, चेक पेमेंट, नन अबव। तो यहाँ पर नन अबव है कि पेमेंट है कि यहाँ पर आप मोबाइल है कि बैंकिंग है। तो बहुत लोग कंफ्यूज थे और बहुत लोग अच्छा आंसर दिए थे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या रहेगा, तो नेट बैंकिंग ये क्या है, डिजिटली है। मोबाइल ये क्या है, डिजिटल भुगतान है। चेक पेमेंट, चेक क्या होता है, जो यहाँ पर सिग्नेचर करके दिया जाता है, ठीक है। तो चेक यहाँ पर पेमेंट क्या रहेगा, ये सही रहेगा। तो यहाँ पर इसको आप सही कर देंगे, चेक पेमेंट को, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं CRT स्टैंड फॉर। तो CRT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है। तो इसमें से दो ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो इसे सही होता है 1 C। लेकिन यहाँ पर देखिए C और D क्या है, प्रॉपर है, मतलब यहाँ पर दोनों सही है, बराबर है। तो यहाँ पर आप इसको भी लगा सकते हैं, आप याद है इसको भी लगा सकते हैं, लिखने में मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर CRT फुल फॉर्म क्या होता है, जो मॉनिटर के टाइप्स होते हैं LED, CRT, TFT। तो यहाँ पर CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। तो यहाँ पर जो लगाया था उसका सही था। अब बात करते हैं 1 MB इज इक्वल टू। तो 1 MB बराबर क्या होता है, 1 MB बराबर क्या होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी है, तो ऑप्शन पढ़ सकते हैं आप लोग, या तो मैं सिर्फ आंसर आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 1 MB बराबर क्या होता है, MB मतलब क्या होता है, मेगाबाइट, और 1 MB बराबर क्या होता है, 1024 क्या होता है, केबी होता है। तो 1024 केबी। तो केबी का फुल फॉर्म क्या होता है, केबी फल नहीं, तो केबी का फुल फॉर्म क्या होता है, किलोबाइट, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि डी ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं विड स्टैंड फॉर, तो विड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है बी, सही इसका होगा, क्या है, बाइनरी डिजिट, ओके। तो यहाँ पर बाइनरी डिजिट का यूज करेंगे। 3 सवाल आपके सामने मैंने बताया, 4। अब बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा सबसे कॉमन पॉइंट करने वाली इनपुट डिवाइस का नाम क्या है। इसमें से कौन सा सही है, 5वां जो सवाल है इसमें से सही है डी, कौन सा, माउस। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं माउस, ओके। तो का सबसे कॉमन पॉइंट करने वाली डिवाइस का नाम है। अब यहाँ पर देखेंगे 6 क्वेश्चन कौन सा है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था या है कौन सा। इसमें से आप बताएंगे ENIAC, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। विश्व का क्या है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अब 7वां बात करते हैं, मोबाइल की तुलना में डेस्कटॉप पर कौन सा सोशल मीडिया अधिक है। तो कौन सा अधिक है, तो सभी लोग जानते हैं, जो नहीं जानता तो यहाँ पर जान जाएगा, इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम के फादर कौन है, आगे पूछे भी हैं कि कौन है, केविन सिस्ट्रॉम है, और कौन है, इसकी शुरुआत कब हुआ था, ये सब आगे हम अभी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पर आपने देखा, अब बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 8वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर है, 2 प्रकार की मेन मेमोरी है। तो इसमें से 2 प्रकार की मेन मेमोरी कौन सा है, तो यहाँ पर C ऑप्शन सही रहेगा, रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो रैम क्या होता है, वोलेटाइल होता है कि नॉन वोलेटाइल होता है, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो रैम क्या है, वोलेटाइल है, और रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये सवाल मिलेगा। तो रैम क्या है, वोलेटाइल, और रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल।
आगे चलते हैं। सेल में सामग्री को सेंटर में अलाइन या सेंटर अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की क्या है या कौन से बटन हम प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है। तो पहला नंबर 1 ए, प्रेस सेंटर बटन इन फॉर्मेटिंग, यहाँ पर इसको हम प्रेस करें या कंट्रोल F करें या कंट्रोल D करें या कंट्रोल C करें, तो इसमें से कौन सा सही है आप लोग का, तो यहाँ पर सेंटर बटन को हम प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर 10वां सवाल देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग फाइल कॉपी करने के लिए किया जाता है, तो इसमें देखिए कौन सा सही है, कॉपी कमांड, कंट्रोल X या कंट्रोल C या आप बोल सकते हैं ऑल ऑफ अबव, इसमें से कौन सा सही था, ऑल ऑफ अबव। ओके गाइस, अब यहाँ पर 11वां सवाल हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विंडो एसेसरीज, यहाँ पर देखिए लिखा है इंग्लिश में भी, में नहीं पाया जाता, तो वर्डपैड आप अगर सर्च करते हैं तो वहां पर मिल जाता है, और नोटपैड भी सर्च करेंगे मिल जाएगा, पेंट भी सर्च करेंगे मिल जाएगा, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं मिलता। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर, एसेसरीज में। ठीक है, अब बात करते हैं 12वां, ईमेल, इसमें से ईमेल एड्रेस का सही फॉर्मेट कौन सा, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा सही है ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम @वेबसाइट @info, क्या ये सही है, इसमें देखिए 2 लगा है, क्या क्या ये सही दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आप बनाए होंगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ से इसमें कौन सा सही था, C, www नेम, यहाँ पर आप बोल सकते हैं किसी का नाम लिख सकते हैं .com। ओके, अब बात करते हैं 12वां, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेल से सवाल आया था, जो कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, एक्सेल में इस फार्मूला, तो यहाँ पर आप देखेंगे इक्वल कोष्टक ओपन 22 + 2 कोष्टक बंद, यहाँ पर इंटू 7, तो यहाँ पर अब क्या करना है, 22 + 2 तो कितना हो गया 24, तो 24 गुणे कितना करेंगे 7, तो कितना आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हैं 168, तो ये कौन सा सही है, डी वाला। ओके, तो जितने लोग टेस्ट दिए थे कंप्यूटर का, तो यहाँ पर आप मिला भी सकते हैं कि आपका क्या क्या सही था। अब बात करते हैं यहाँ पर 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, तो हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर स्कैनर क्या है हार्डवेयर है, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो क्या होता है हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर जिसको हम टच या छू सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। तो स्कैनर है, प्रिंटर है, माउस है, आप नाम सुने होंगे, लेकिन इंटरप्रेटर क्या होता है, तो आप इसका नाम नहीं सुने होंगे, ये क्या हार्डवेयर नहीं है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो हमने बता दिया कितना क्वेश्चन, यहाँ पर 14 क्वेश्चन बता दिया है। अब बात करते हैं 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो इसमें कह रहा है कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो वर्ड प्रोसेसिंग अगर आप सीखे होंगे MS ऑफिस वर्ड, तो आपको बताया गया होगा MS ऑफिस वर्ड क्या है, तो MS ऑफिस वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप रिज्यूम बना सकते हैं, आप पोस्टर बना सकते हैं, या तो आप कोई भी फॉर्म बनाना है तो आप इसमें बना सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं 16वां क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 16वां क्वेश्चन कौन सा, कंप्यूटर के क्लॉक स्पीड को मापा जाता है, तो किसके माध्यम से मापा जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसके माध्यम से, तो यहाँ पर लिखा भी है बिट से, गीगाबाइट से, मेगाबाइट से या गीगाहर्ट्ज, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही है, डी। ओके, अब बात करते हैं 17वां, नेटवर्क के ... को बेहतर बनाने के लिए या बेहतर बनाने के पासवर्ड का उपयोग किया जाता है, तो मतलब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, नेटवर्क के ... को बेहतर बनाने के पासवर्ड का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा यहाँ पर, तो यहाँ पर सिक्योरिटी का यूज किया जाता है। ओके, यहाँ पर आप इसको सही किए होंगे तो आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 18वां क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा है, आप ... माउस पर रिप्लेस कमांड को क्लिक कर रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो रिप्लेस कमांड है वो किस पर हम क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आता है, या किस मेनू से ओपन करते हैं, तो यहाँ पर दिया फाइल, व्यू, टूल्स या एडिट, तो इसमें से कौन सा सही है, एडिट मेनू में आप जाकर यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन ला सकते हैं। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, नाम को बदलना, अगर आप लिखे हैं विशाल सर, वहां पर आप अपना नाम करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर कर सकते हैं रिप्लेस के माध्यम से, जिसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+H होता है। चलिए आगे यहाँ पर देखेंगे 19वां सवाल, ALU के पास CPU, मेमोरी बोर्ड या डिवाइस बोर्ड, यहाँ पर पावर प्लग ETC होता है,
तो पावर प्लग नहीं होता तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं होता तो क्या करेंगे, फॉल्स। तो यहाँ पर नहीं होता तो फॉल्स हम लगाएंगे, नहीं होता। नेक्स्ट अब देखेंगे 20वां सवाल क्या है, ये भी बहुत इजी दिख रहा है। आधार कार्ड निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा, तो यहाँ पर देख सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या तो बैंक के माध्यम से, या नगर निगम के माध्यम से, या UIDAI। तो यहाँ पर किसके माध्यम से दिया जाता है, UIDAI, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है गाइस, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो बात करते हैं 21वां, डेटा के 8 बिट को ... कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी है, तो कौन सा सही है, तो आप लोग जानते भी हैं, 1 बाइट कहते हैं। 1 बाइट बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 बिट होता है, या तो 2 निबल बोल सकते हैं। 22वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं ... अधिकतम मात्रा में डेटा को संग्रहित कर सकते हैं। तो किसमें आप संग्रहित कर सकते हैं, संग्रहित मतलब क्या होता है, सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें से किसमें हम क्या कर सकते हैं, स्टोर, तो सबसे ज्यादा हम किसमें करेंगे, हार्ड डिस्क में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी है, हार्ड डिस्क में हम क्या करेंगे, संग्रहित करेंगे, सेव करेंगे। तो यहाँ पर अगला ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23वां क्वेश्चन, आपको अपने मित्र को तुरंत एवं समय पर वार्तालाप करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो किसका प्रयोग करना चाहिए तुरंत, तो यहाँ पर देखिए दिया IM, जिसका मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग का, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन है 24वां, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी रीड एवं राइट ऑपरेशन के साथ साथ करने की अनुमति देता है। मतलब किस मेमोरी में हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो किस मेमोरी में, रैम। तो रैम का मतलब क्या होता है, हमने अभी बताया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब यहाँ पर देखिए पेटीएम एक मोबाइल वॉलेट है, तो क्या है, ट्रू एक फॉल्स है, तो है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ट्रू लगाएंगे। तो ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन यहाँ पर दिया है, तो हम इस पे क्लिक करके यहाँ पर इसको सही कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आधार कार्ड एक 12 डिजिट नंबर का कार्ड होता है, सभी लोग जानते हैं, तो यहाँ पर होता है, तो हम क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। नेक्स्ट, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हैं, तो ये भी सही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। ओके, तो 27 क्वेश्चन में आप लोग को बता चुका हूं। और देखते हैं यहाँ पर नीचे, तो आप देख सकते हैं 28वां क्वेश्चन क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक भाग होता है, तो क्या है, सही है कि फॉल्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रू। यहाँ पर इसको आप लगा सकते हैं। ओके, बूटिंग कंप्यूटर, यहाँ पर देख सकते हैं बूटिंग कंप्यूटर स्टार्ट करने का एक प्रोसेसर होता है। तो यहाँ पर जो बूटिंग होता है, बूटिंग किसे कहते हैं, जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो वहां जो घूमता है उसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग। तो यहाँ पर वो क्या होता है, स्टार्टिंग बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, ये क्या होता है, ट्रू। तो यहाँ पर हम ट्रू बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टास्क बार डेस्कटॉप स्क्रीन पर एक भाग होता है, तो यहाँ पर जो टास्क बार है डेस्कटॉप स्क्रीन पर एक भाग होता है, ट्रू या फॉल्स। तो टास्क बार का होता है, एक भाग होता है डेस्कटॉप का, तो सही है, ट्रू हम लगा देंगे। अब बात करते हैं, तो यहाँ पर 31वां सवाल क्या है, सिम, जो कि आप लोग यूज भी करते हैं। सिम का पूर्ण अर्थ है, क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। इसका क्या है, ट्रू एक फॉल्स है, तो है सही, यहाँ पर ट्रू कर देंगे। अब देखेंगे सिस्टम के ... होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं होता है, तो कब नहीं होता है बूटिंग, कब नहीं बूट होता है, तो यहाँ पर जब आप शट डाउन करते हैं तो बूटिंग नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 33वां सवाल कौन सा है, पिछली सीट पर जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो पिछली सीट पर हमको जाना तो क्या करते हैं, कंट्रोल पेज अप। अगर अगली सीट पर जाना तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल पेज डाउन। अब यहाँ पर अगर आप फेसबुक चलाते होंगे, अब इन्होंने बात किया था फेसबुक के फाउंडर कौन है, मार्क जुकरबर्ग हैं, लेकिन फेसबुक लाइक क्या है, तो लाइक क्या है, तो क्या हम अप करते हैं, थम डाउन करते हैं लाइक के लिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थम अप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, IP स्टैंड फॉर क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, इंटरनेट मास यहाँ पर प्रोटोकॉल होता है, तो यहाँ पर सही है कि गलत है। IP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, मास नहीं होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको फॉल्स कर देंगे, ठीक है, क्योंकि गलत है। अब बात करते हैं कंप्यूटर वायरस का परिणाम ... नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर वायरस क्या नहीं कर सकता, तो यहाँ पर पहला नंबर 1 मदरबोर्ड क्रैश, तो मदरबोर्ड को क्रैश नहीं कर सकता। मदरबोर्ड पे CPU सब कुछ रहता है, रैम रोम, यहाँ पर सब इससे कनेक्ट रहता है। अब बात करते हैं 37वां, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए
क्या क्या आवश्यक नहीं है। तो इसमें क्या क्या आवश्यक नहीं है तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। हम थोड़ा सा आपको जल्दी बताएंगे क्योंकि आप जल्दी टाइम में, कम टाइम में ज़्यादा सीख सकें। ईमेल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, आगे सीखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए 38वां सवाल है। कौन सा सवाल है आप यहाँ पर देखेंगे, बहुत ईजी है, जो कि आप सोच समझ के अपने से बताएंगे। क्या अनपढ़ व्यक्ति भी डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, नहीं या हाँ। यहाँ पर क्या यूज करते हैं, तो हम कर देंगे हाँ यूज करते हैं। अब अगला सवाल क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब कोई ईमेल गलती से डिलीट हो जाता है, अगर आपसे कोई गलती से ईमेल डिलीट हो गया है, उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कहाँ पर जाके प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी है। तो हम कहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, कहाँ पर, ट्रेस। तो आप जाएंगे ट्रेस, वहां पर मेनू दिया रहता है, तो वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं जो डिलीट हुआ है। अगला ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे, कौन सा सुपर कंप्यूटर भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था। तो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था कौन सा, तो यहाँ पर ऑप्शन भी बहुत सारा है, तो जो सही है मैं वो बता रहा हूँ, आप लोग मिला लेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है। तो यहाँ पर भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा सही है, विजय पी भटकर। भटकर ने भाटकर लिखा है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही है। कंप्यूटर में वायरस समानता आते हैं, तो मतलब कंप्यूटर में वायरस कहाँ से आते हैं, किसके माध्यम से। यहाँ पर देखिए सीडी के माध्यम से, सर्फिंग से, या चैटिंग से, या पेन ड्राइव से। पेन ड्राइव से आपके क्या आते हैं, वायरस ज्यादा आते हैं। तो जो आप पेन ड्राइव लगाकर मतलब इंस्टॉल करते हैं कुछ भी, या कुछ भी आप लेते हैं, शेयरिंग करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, पेन ड्राइव लगाएंगे तो वायरस आता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं 43। यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल के फाउंडर एलन ट्यूरिंग है। ईमेल के फाउंडर कौन है, तो हमने बताया था कौन है, केविन सिस्ट्रॉम। तो केविन सिस्ट्रॉम है, लेकिन यहाँ पर एलन ट्यूरिंग दिया, तो क्या है, फॉल्स है ट्रू है, तो यहाँ पर सीधा है फॉल्स है। नेक्स्ट, किस प्रकार का कंप्यूटर उपकरण आपको डेटा, सूचना और प्रोग्राम सेवा करने की अनुमति देता है। तो कौन सा देता है, तो यहाँ पर देखिए फिर से पढ़ देते हैं, किस प्रकार का कंप्यूटर उपकरण आपको डेटा, सूचना और प्रोग्राम सेव, यहाँ पर देखिए लिखा गया है सेवा, सेव करने की अनुमति देता है, ठीक है। तो कौन देता है, तो यहाँ पर स्टोरेज या स्टोरेज डिवाइस, यहाँ पर लिखा है स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर देखिए 45 कौन सा है इसमें से, 45 कंप्यूटर को चालू करने के लिए निर्देश कहाँ सुरक्षित रहते हैं। तो कहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन है रैम, सीडी रोम, या रोम, या प्रोसेसर। तो कहाँ पर रहता है, रोम, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ इसमें हम पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि आप लोग यूज भी करते होंगे, एटीएम। यहाँ पर सवाल है 46, एटीएम जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो यहाँ पर एटीएम, यहाँ आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, एटीएम के फादर कौन है, फाउंडर कौन है, जनक कौन है। तो एटीएम पासवर्ड रखना चाहिए, तो यहाँ पर सवाल है कि आपको क्या रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। तो यहाँ पर पर्सनल डायरी में, ऑफिस डायरी में, मेमोरी में, या ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर सही क्या है, तो यहाँ पर मेमोरी, मतलब याद करके रखना चाहिए, ठीक है। अब नोटपैड जितने लोग चलाते हैं, अगर नहीं आप चलाते हैं तो आप जाके पिछली वीडियो में देख सकते हैं, नोटपैड, वर्डपैड, एक्सेल, जो भी कुछ वीडियो आप देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट बना है, आप जाके देख सकते हैं। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है, तो यहाँ पर ट्रू है कि फॉल्स है, तो यहाँ पर आपका क्या है, ट्रू है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, बिना माउस के आप किसी विंडो पर कार्य नहीं कर सकते हैं। क्या बिना माउस के आप कार्य नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, बिना माउस के आप किसी विंडो पर कार्य नहीं कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, फॉल्स लगाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे रैम। रैम का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमने बताया था। रैम क्या होता है, नॉन वोलेटाइल है, तो रैम मतलब क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ए फॉल्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रैम आपका क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। अब बात करते हैं, वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं होता है। तो वायरस क्या है, कंप्यूटर का प्रोग्राम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नहीं होता है, होता है, ठीक है, लिखा नहीं होता। जब भी आपको नहीं मिले तो आप 98% फॉल्स लगाएंगे, क्योंकि जब नहीं दे दिया, जैसे कंप्यूटर ट्रेनर विशाल सर नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब नहीं वाली बात आएगी तो आप फॉल्स लगाएंगे। चलिए बात करते हैं,
तो 1 KB बराबर या 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए 1 KB बराबर क्या होता है, 1024 बाइट। तो ये क्या ट्रू दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। ठीक है, ये लीजिए हमने कितना सवाल बता दिया, 51, मतलब आधा कंप्लीट हो चुका है। बस तुरंत अब इसको भी कंप्लीट करते हैं। यूपीआई जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पिन में कितने डिजिट का होता है, पिन का में कितने डिजिट का होता है। तो ये कितने डिजिट का होता है, आप देख सकते हैं 7, 4 to 6 या 3 to 5 या 5। इसमें कौन सा है, बी वाला। तो यहाँ पर आप कितना लगाएंगे, 5। ओके, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया। अब बात करते हैं 53। डॉक्यूमेंट में पृष्ठ को नीचे रखने के लिए माउस डॉट डॉट कार्य करता है। तो कौन सा कार्य करता है, तो यहाँ पर देखिए नीचे अगर लाना है पेज को तो हम क्या करते हैं, स्क्रॉल का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर देखिए कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 50, यहाँ पर 4 कौन सा, पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान है। यहाँ पर साहूकार जमीन में गड्ढा खोद कर रखते हैं, या लोहे के बॉक्स में रखते हैं, या बैंक में। तो सबसे अच्छा कौन सा है, यहाँ पर आप लगाएंगे बैंक। ओके, अब यहाँ पर देखिए बॉस, BOSS स्टैंड फॉर, मतलब बॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पर आप ट्रू लगाएंगे। तो आप लोग मिला भी लेंगे, तो जिसका जिसका सही होगा तो विनर बनेगा। तो इसका वीडियो जल्दी ही मिलेगा, जितने लोग मतलब अवार्ड पाएंगे, और जल्दी मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल, यहाँ पर लिखते समय बड़े अक्षर में लिखना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर आप नहीं लिख सकते हैं, तो इसका क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पर देखिए हमने ट्रू लगा दिया। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर 57 क्या, कंप्यूटर बंद होने पर क्या घड़ी बंद हो जाती है। तो घड़ी क्या बंद होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स, बंद नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे अगला ऑप्शन 58 क्वेश्चन। तो 58 क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। ये देखिए भीम स्टैंड फॉर क्या होता है, देखिए यहाँ पर भीम सभी लोग जानते होंगे, एक ऐप है। भीम स्टैंड फॉर भीम इंटरफेस फॉर मोबाइल होता है। तो यहाँ पर साफ साफ कह रहा है भीम का फुल फॉर्म क्या होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर भारत नहीं है, यहाँ पर भीम ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत है, तो इसका फॉल्स है। गूगल पे एक मोबाइल वॉलेट है, सभी लोग जानते हैं गूगल क्या है। तो यहाँ पर क्या है, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर आईपी एड्रेस का फॉर्मेट 32 बिट होता है 32 बिट भी होता है, 64 बिट भी होता है। तो यहाँ पर ट्रू है। सुरक्षित लॉगिन, सुरक्षित पैसा ट्रांसफर, सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए ओटीपी का यूज होता है। तो ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, 1 टाइम पासवर्ड। ठीक है, तो ये क्या है, सही है। यहाँ पर ये आप इसको ट्रू लगा। अब यहाँ पर देखिए फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ये क्या है, ट्रू है। इस पे भी हम ट्रू लगा देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं सिद्धार्थ भारत में नहीं बनाया गया कंप्यूटर है। तो सिद्धार्थ कहाँ बनाया गया था, भारत में। तो यहाँ पर क्या रहेगा, तो फॉल्स है। तो जब भी नहीं वाला ऑप्शन आएगा, ये नहीं आएगा, तो आप 98% क्या लगाएंगे, फॉल्स लगाएंगे। ज्यादातर SSC में पूछ रहा है ऐसा क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखेंगे जितने लोग पेंट चलाए होंगे, तो यहाँ पर जेपीजी का स्टैंड, मतलब जेपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप होता है। जिसको पता होगा ट्रू लगाएगा, जिसको नहीं पता होगा फॉल्स लगा देगा। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, यहाँ पर B2C बिजनेस टू कस्टमर बोल सकते हैं, कंज्यूमर बोल सकते हैं, एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर एक प्रकार ई कॉमर्स है। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यहाँ पर है, तो इसको हम ट्रू करेंगे। ओके, अब देखेंगे इंस्टाग्राम के फाउंडर केविन सिस्ट्रॉम और माइक, यहाँ पर इंस्टाग्राम के फाउंडर केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रिंजर हैं। तो ये क्या है, दोनों हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सही कर देंगे। यहाँ पर ALU का उपयोग डेटा को संग्रहित करना है। तो डेटा को संग्रहित करना है, क्या ये सही दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। ऑलराइट, तो ये फॉल्स यहाँ से हम कर लेंगे, ये आपका क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट
कैश मेमोरी रैम की तुलना में अधिक तेज है। तो कैश मेमोरी तेज है रैम से, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर पूछ रहा है तो यहाँ पर हम कर देंगे सही। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको सही कर सकते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं QR, जो कि हर दुकान पे आप देखते होंगे QR कोड लगा होता है। तो QR का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए QR कोड स्टैंड फॉर, तो QR का फुल फॉर्म क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो यहाँ पर क्या ये सही है, तो क्यों मतलब जल्दी से रिस्पॉन्स देता है आपको, तो ये आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट KYC, सभी लोग जानते हैं KYC फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, गलत। नो योर करेक्टर होता है KYC फुल फॉर्म, नहीं, तो इसका क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। भारतीय रुपए का चिन्ह 2000 जिसे 2010 में मान्यता प्राप्त मिली, मतलब जो 2010 में बनाया गया था, सही है, ट्रू। अब देखेंगे CVV, जो ATM के पीछे रहता है, आप देख सकते हैं। CVV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर कोड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये क्या है, सही है, तो यहाँ पर हम ट्रू लगाएंगे। कंप्यूटर के फुल फॉर्म में ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो यहाँ पर कंप्यूटर के फुल फॉर्म में, यह नहीं पूछ रहा कंप्यूटर के फादर या कंप्यूटर क्या है, तो ये नहीं पूछ रहा। कंप्यूटर के फुल फॉर्म में ई का मतलब क्या होता है, क्या इलेक्ट्रॉनिक होता है, नहीं, तो ई का मतलब क्या होता है, एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर नहीं, तो इसको हम क्या लगाएंगे, फॉल्स। अब यहाँ पर देखिए OMR, जिसका मतलब क्या था, ऑप्टिकल मार्क रीडर, BCR बारकोड रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, CRT सब इनपुट डिवाइस है, नहीं, क्यों, क्योंकि CRT क्या है, आउटपुट डिवाइस है, तो इसको हम क्या करेंगे, फॉल्स यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे जो कि मैं आप लोग को बता दिया हूं 75 क्वेश्चन। अब बचा कितना है, 25 और बचा है। और यहाँ से मैं स्क्रॉल कर लेता हूं, ये देखिए, तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, ये देखिए आ गया। तो अब देखते हैं यहाँ पर 76 क्वेश्चन। प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर क्या आउटपुट डिवाइस है, तो सभी लोग जानते हैं ये क्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। ENIAC was the first general purpose electronic digital computer। तो यहाँ पर कह रहा है ENIAC जो है क्या फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, तो ये क्या है, सही है, ये फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अब यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज नेपियर बोन। तो क्या नेपियर बोन फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है। हिस्ट्री कितने भागों में बांटा गया, 3। पहला डिवाइस, मैकेनिकल और डिजिटल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक पूछ रहा है कैलकुलेटिंग डिवाइस, तो यहाँ पर पहला कौन सा, अबेकस, नेपियर बोन नहीं, तो ये क्या है, फॉल्स है। इसको हम क्या लगाएंगे, यहाँ से हम फॉल्स पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं Mark 1 फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाँ है, तो यहाँ पर हम कर देंगे ट्रू। सुपर कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय अमेरिकन सेमोर क्रे, तो ये क्या है, सही है, तो यहाँ पर आप सही लगा देंगे। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड नहीं कहा जाता, तो यहाँ पर क्या है, तो इसका क्या है, तो आप देख सकते हैं। तो आप अगर आपको याद है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर क्या करेंगे, आप लगा लेंगे। तो कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड नहीं कहा जाता, तो कहा जाता है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर आप फॉल्स लगा सकते हैं। जब भी नई वाली बात आएगी तो आप क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कंप्यूटर में मॉडेम टेलीफोन से जुड़ा होता है, तो ये क्या होता है, जुड़ा होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रू कर दें। मॉडेम स्टैंड फॉर क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये भी क्या है, ट्रू है, तो इसको हम भी ट्रू कर देंगे यहाँ से। ओके, ये देखिए ट्रू हो गया। नेक्स्ट रिसाइकल बिन का यूज नष्ट की गई फाइल को स्टोर करता है, तो ये क्या होता है, स्टोर करता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिसाइकल बिन स्टोर करता है, ट्रू कर देंगे। कंप्यूटर के HTTP स्टैंड फॉर क्या होता है, तो HTTP का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट, यहाँ पर देखिए लिखा ट्रांसफर, तो ये क्या है, फॉल्स है। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया, अपोजिट। अब यहाँ पर देखेंगे डॉस स्टैंड फॉर क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होता है, यहाँ पर कर देंगे फॉल्स। गूगल क्या एक सर्च इंजन है, हाँ है, तो इसको हम करेंगे ट्रू। 87 क्वेश्चन हो चुका है, जल्दी से वो कंप्लीट होने वाला है और आप लोग मिला लेंगे, तो इसके अनुसार आप पता कर सकते हैं कौन होगा फर्स्ट, कौन होगा सेकेंड और कौन होगा थर्ड। अब यहाँ पर देखेंगे 88 कंप्यूटर क्या एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है। कंप्यूटर क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या नहीं है, तो ये क्या है, जब भी नहीं वाली बात आएगी तो आप क्या लगाएंगे,
98% आप लगाएंगे फॉल्स। ठीक है, ये ज्यादातर ट्रिपल सी में इससे पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे 89 क्या है? कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है। सभी लोग पढ़े हैं कंप्यूटर तो उनको पता होगा कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। यहाँ पर पूछा गया कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है तो क्या है? तो यहाँ पर आउटपुट नहीं इनपुट है, तो ये क्या है? फॉल्स है। ओके, माउस और मॉनिटर इनपुट डिवाइस है, तो माउस तो इनपुट डिवाइस है लेकिन मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, तो ये क्या है? फॉल्स ये भी है, तो इसको हम क्या लगाएंगे? फॉल्स लगाएंगे। OMR जिसका मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। यहाँ पर देखिए लिखा है मेकर, ये गलत है, तो ये भी क्या है? फॉल्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, F12 से सेव एज होता है, होता है। आप F12 से क्या करते हैं? सेव एज। सेव एज का मतलब होता है कि आप जो नाम लिखे हैं उसको आप फिर से बदल सकते हैं। नेक्स्ट, F5 से क्या होता है कंप्यूटर में? तो यहाँ F5 से क्या होता है? रिफ्रेश कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है? होता है, तो यहाँ पर हम कर देंगे रिफ्रेश। ओके, इंटरनेट और WW दो अलग थिंग्स या मतलब चीजें हैं, तो है ये क्या है? ट्रू है, यहाँ पर हम ट्रू कर देंगे। वीडियो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों डिवाइस के लिए प्रयोग किया जाता है या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हाँ ये भी क्या है? ट्रू है। ईमेल एड्रेस के दो भाग @ सिंबल या से अलग किए जाते हैं, तो ये इसके माध्यम से हम अलग करते हैं, तो यहाँ पर क्या है? ये भी ट्रू है। QR कोड फोन में उपलब्ध होता है, आप जानते हैं QR कोड कहाँ होता है? फोन में, ये भी ट्रू है। तो 97 में आपको बता चुका हूं, जो कि आप देखने वाले हैं, बस 3 और है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश मेमोरी रैम की तुलना में अधिक तेज है, ये आई थिंक आपको मिला था, ये देखिए डबल हो गया, ये भी क्या है? ट्रू है। 99 एंटीवायरस का एक अन्य नाम क्या है? तो यहाँ पर क्या है? स्पैम, ये आप देख सकते हैं। चार्ल्स बेबेज का जन्म कब हुआ था? तो ये आप लोग कमेंट करिए कौन सा इसमें से सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करिए विशाल सर कंप्यूटर यूट्यूब चैनल को। इस चैनल पे आपको मैं बताऊंगा कंप्यूटर का इंटरव्यू कैसे होता है, कंप्यूटर का टेस्ट कैसे होता है, कंप्यूटर थियरी कैसे दी जाती है, कंप्यूटर का नॉलेज आपको मैं प्रोवाइड हमेशा करता रहता हूँ, और यहाँ पर अलग अलग प्रकार से मैं आपको नॉलेज भेजता रहूंगा कंप्यूटर का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।